आई थॉट कि मैं उस पूरे 6-7 साल में मैं भूल गई कि मुझे एंटरटेन करना अच्छा लगता है, मैं भूल गई कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। You did Trial by Fire. It's somewhere, just made people look at you in a very different manner. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो वही है ना, मज़ा आना चाहिए यार। कोई भी काम करो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। आर्ट आपको कितना कुछ फील कराता है। आप जब एक फोटोग्राफ निकाल रहे हो, आप एक सोल शूट कर रहे हो और आप दिखा रहे हो लोगों को ये ऐसा है जैसे बारिश हो रही है, ऐसी बूंदे हैं, और फोटोग्राफ देख के आपको मन करेगा कि चलो एक चाय पीते हैं। ये होता है हमारा काम। We usually like to start the conversation with dialogue, but today I want to quote a quote from her tweet. I'm not a good orator, but till I die, I want to talk about safety, security, equality, education, and empathy, be it in rural areas or in my real world. She is powerful, not in just her performances, but also through her words. She has been in the industry for more than 12 years, but we only knew few of her work. Today, we have the dialogue with Rajshri Deshpande. So, ma'am, what's your childhood been like? Apart from dancing on Madhuri Dixit songs and everything, because you have told about this a lot. But what else, like growing up, studies में क्या पसंद था या फिर? I was a naughty child actually. It was a full drama. हाँ. नौटंकी थी। स्कूल के टाइम में तो मोस्टली मैं आई यूज़ टू प्ले अ लॉट, आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन ड्रामा और सिंगिंग, जो भी मिलता था जिससे मैं स्कूल से मतलब क्लासरूम से बाहर रहूँ, तो मैं सब करती थी जो मिलता था वो। और मेरी गर्मियों की जो छुट्टियाँ थी वो सब गांव में गई है, तो मैं ऐसे बेयरफुट खेतों में घूमी हूँ, क्योंकि मेरी सारी फैमिली वाले जो है किसान हैं, तो मैं तो आम तोड़ के खाना, मुंह पे ऐसे पूरे छुरिया सब ये हो जाती थी, मतलब सब वो आम का नहीं आम का वो पूरा ना यह जल जाता था, जो रस निकलता है, रस निकलता है तो जल जाता है। तो ऐसी गर्मियों की छुट्टियां जाती थी स्कूल के वक्त, जितना बाहर रह सकूँ, और काफ़ी इंडिपेंडेंट थी मैं बचपन से, काफ़ी सब कुछ चीज़ें खुद संभाल लेना, खुद करना। बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग थे। मम्मी तो ऐसा होता था कि माई मॉम यूज़ टू लीव अराउंड 5 o'clock 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वो पूरा खाना बना के घर का सबका टिफ़िन विफ़िन सब भर के वो जाती थी, क्योंकि कभी कभी उसका मतलब जो भी जॉब होता था कुछ कभी दूर रहता था, तो वो बस से ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वक्त लगता था, तो बहुत जल्दी निकल जाती थी। तब मैं उठती थी तो मैं दिखती नहीं थी मम्मी को, और मैं जब शाम को घर खेल कूद के घर आती और मैं सो जाती, तब बहुत बार मम्मी फ्री होती काम से। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बचपन में इतनी मॉम से मुलाकात कम हुई। बचपन में ऐसे ही था कि सारे कॉलोनी के बच्चे हम लोग एक दूसरे के घर पे पड़े रहते थे, और मैं एक्चुअली बहुत गुंडा थी हमारे कॉलोनी की, तो मैं लड़कों को बहुत मारती थी। मारती थे आप? मारती थी मतलब मेरा मतलब जैसे अगर हम लोग कुछ खेल भी रहे हो तो आई यूज्ड टू बी द मैन एंड द बॉयज यूज्ड टू बी द दे यूज्ड टू बी माय वाइफ टाइप्स। तो हाँ मतलब बचपन से मैं बहुत ही एकदम ऐसे खेल कूद में बहुत आगे थी, एंटरटेनमेंट में बहुत आगे थी, क्योंकि मुझे लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद था। से मैं डांस करती थी, गाती थी और मिमिक्री करती थी, तो मेरे पापा बोलते थे, कोई भी आता था घर पे तो बोलते थे कि कि करके दिखाओ कुछ, तो मैं अपना शुरू और डांस किया तो फिर कोई पैसे दे देता था, कोई कुछ गिफ्ट देता था। सो माय बिगेस्ट जॉय वाज मेकिंग देम entertaining them, or the way they used to react to my performances. I used to feel really good about it. स्कूलिंग मैम औरंगाबाद में ही थी, और बोर्ड कौन सा था? मराठी मीडियम से पढ़ी हूँ। इट्स कॉल्ड गुजराती विद्या मंदिर, तो SSC बोर्ड था। और मेरी स्कूल एक बहुत ही ख़राब हालत में थी। मुझे अभी भी याद है कि हमारे मैं जब छोटी थी
तो हमारे स्कूल का जो टॉयलेट का दरवाज़ा था वो खुला रहता था, तो उसकी जो एक स्मेल आती थी, तो मैंने कभी ऐसा वो महसूस ही नहीं हुआ कि ये स्कूल की क्या ये होता है. सो इट वाज अ वेरी वेरी डिलैपिडेटेड स्कूल एट दैट टाइम ऑल्सो. अभी तो शायद उन्होंने अच्छी बनाई होगी, पर या आई फील तो वहाँ पे और भी स्कूल्स थे या फिर वही एक अच्छा स्कूल था? नहीं, क्या है कि यू व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, आपको ऐसा है कि जिस स्कूल में एडमिशन की मतलब ज़्यादा नहीं है तो आपको वो स्कूल में डाला जाता है. तो इसमें एडमिशन फ़ीस वगैरह कुछ नहीं थी. एसएससी मतलब ये बोर्ड था, और इस वजह से ये स्कूल में और पास थी घर के, तो उस हिसाब से डाला गया था मुझे. तो मैम आपका कोई और भी नाम था या फिर राजश्री बुलाते थे घर वाले? राजश्री देख, घर में कुछ और बुलाते थे. क्या बुलाते थे? पर क्या बुलाते थे मैम? ओह गॉड, नहीं बताना है. मुझे घर में गुड्डी बुलाते हैं. गुड्डी अभी भी बुलाते हैं. गुड्डी, हाँ. मतलब एक बहुत ही कमाल का किस्सा हुआ मेरे साथ. मैं मंटो की स्क्रीनिंग थी औरंगाबाद में फेस्टिवल में, और मैं जैसे ही बाहर आई, लोग मेरा इंटरव्यू वगैरह ले रहे और बातें कर रहे और ऑटोग्राफ ले रहे. बहुत लोग जमे हुए थे बिकॉज आई वाज देयर थ्रू मंटो टीम. तो मेरे पापा और मम्मी भी थे. तो मेरे पापा मतलब 85 ईयर ओल्ड, तो मेरे पापा को महसूस नहीं हुआ और मैं अपना उनको देखूं, नहीं देखूं, उनको इग्नोर कर दूं. रिफ्लेक्स में पहले देखा भी तो जाता है कि हाँ वही उनको, क्योंकि भाई हाँ मतलब ये कि अब उन्होंने मेरा, उनकी तो आवाज़ कहीं से भी मैं सुन लूँ. तो उन्होंने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, और मेरे पापा एक तो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती. तो अपना ये हो गया. मतलब आई वाज सो एम्बैरेस्ड काइंड. गुड्डी इज अ नाइस नेम. आई नो, बट या अभी तो गुड्डी तो फिल्म भी है. हाँ भाई, सुंदर. आई नो. नो, इट इज नाइस नेम ऑफ कोर्स. जैसे मेरा नाम अंशिका है, पर अंशिका पे कुछ नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं लिखा गया, कुछ नहीं हुआ, सो आई कांट रिलेट एट ऑल. गुड्डी तो अच्छा नाम है. बट सो यू टॉक्ड अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट सिंस चाइल्डहुड. पर कभी कभी चाइल्डहुड में व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, इट बिकम्स लोनली. एंड इंडिपेंडेंस आगे चल के वो इतनी आदत बन जाती है ना कि यू के नॉट, मतलब एक अकेले ही चलने की एक हौड़ मच जाती है. हाउ इज दैट बिन लाइक बीइंग इंडिपेंडेंट एट अ अर्ली स्टेज? सी, अच्छा तो है ही, क्योंकि बचपन से क्योंकि मम्मी पापा बिज़ी रहते हैं, और उन्होंने हमको पहले से ही सिखा दिया था कि घर में अगर खाना नहीं है तो खाना क्या बनाना है, क्या कैसे मैनेज करना है, स्कूल कैसे जाना है. क्योंकि उतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि कोई और आपको ये करे. और तो अच्छा तो है, 100% अच्छा है यार. वी शुड मेक आवर चिल्ड्रन we should teach them how to be independent in each stage of their life. तो मुझे लगता है कि हमें तो करना पड़ा क्योंकि चॉइस नहीं था, पर बहुत इम्पोर्टेंट. See, lonely is a very you don't know what is actually making you lonely. मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सिखा के गया वो सब करना. मतलब सब कुछ अपने आप से मैनेज करना, अपने डिसीजन खुद लेना, खुद जैसे मैं जूडो खेलने जाती थी, मैं थिएटर करती थी, मैं एक ऑर्केस्ट्रा में डांस भी करती थी. तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें थी उसके ऊपर मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया था कि हाँ तुम कर लो. तो उनको भी ये था कि हाँ मतलब कि स्कूल के बाद 2 घंटा वैसे भी जाती है, तो उतना हम भी ऑफिस से वापस आ जाएंगे तब तक. तो उनको भी लगता था कि हाँ ठीक है, शी इज़ बिजी एंड शी इज़ कीपिंग हर सेल्फ बिजी. तो मैं थिएटर करती थी, तो मैं कमर्शियल थिएटर भी किया मैंने बचपन में. तो मैं अपना घूमती थी थिएटर ग्रुप के साथ गांव में.
यूज्ड टू बी फन, क्योंकि मेरे साथ, मैं छोटी थी, मेरे साथ एक थी जो लावनी डांसर थी, तो वो लावनी करती थी जिस पे लोग पैसे उड़ाते थे, और मैं आती थी तो ऐसे एकदम ऐसे लगता था कि सीरियसली देख रहे हैं लोग डांस, और मैं बहुत ऐसे मेहनत से डांस करती थी उस पे। तो बट इट इज़ फन, आई लर्न अ लॉट। आई फील कि मतलब वो भी एक वर्ल्ड है, वो भी वर्ल्ड था जिससे मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इवन मैं टूर्नामेंट में भी अकेली जाती थी जूडो के, तो गांव-गांव में हमारे टूर्नामेंट्स होते थे, तो यू नो हाउ टू बी विद डिफरेंट, यू नो, और क्योंकि हर जगह के डिस्ट्रिक्ट होता था, कभी स्टेट लेवल होता था, कभी नेशनल लेवल होता था, तो वहाँ पे सारे बच्चे आते थे, किसी के पेरेंट्स आते थे, और मेरे पेरेंट्स कभी, क्योंकि उनको वक्त ही नहीं था। तो मैं हमेशा अकेली, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी कि लोग, बच्चे कैसे हैं, लोग कैसे हैं, ये कैसे है, सीखा भी बहुत। कभी ऐसा होता था कि अरे टूथपेस्ट ही नहीं लाया, कभी ये हुआ था अच्छा ये भी लाना चाहिए था, अच्छा ओ ये भी करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो जब आपके पास नहीं होती, और आपको लगता है वो शिट, यू नो, आप तो आप एक एक चीज़ समझ में आती है आपको कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको सिखाता है। तो देन यू वेंट टू पुणे। देन आई वेंट पुणे कैसा था, लाइक आपने लॉ के लिए शिफ्ट किया था सिम्बायोसिस में? मुझे ना क्योंकि मैं शायद उस वक्त बहुत बाहर, मतलब ये लोगों से मिलती थी, तो पूना के भी बहुत सारे बच्चे थे हमारे जूडो में, तो आई यूज्ड टू लुक एट देम एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट, यू नो, कि कितना अच्छा ना, मतलब एक तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा है, एंड हम लोग मतलब जुगाड़ वाले रहते थे, जूता भी फटा है उसी को फिर से ये करेंगे, यू नो। तो मुझे एक था कि मुझे भी कुछ देख के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे भी ठीक तरह से रहना है, मेरे पास भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। सो आई वॉज काइंड ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड थिंकिंग कि यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव समथिंग, मुझे भी पढ़ना है अच्छा कुछ, तो इसलिए पूना वॉज इन माई माइंड, दैट वॉज द फर्स्ट बिग सिटी फॉर मी। तो मुझे किसी ने बोला था कि पूना में कॉलेजेस में तुम देख सकती हो, और मुझे लॉ करना था बिकॉज मेडिकल इंजीनियरिंग तो मेरे से होगा नहीं। मेरी बहन डॉक्टर और इंजीनियर, मैं उनको देखी वो पढ़ाई करते करते, तो मैंने मम्मी को बोला कि यार मुझसे तो नहीं होगा ये। तो उसने कहा नहीं नहीं, पर प्रोफेशनल डिग्री ही चाहिए, तो वो पीछे पड़े थे। तो औरंगाबाद में हो गया था, पर मैंने पुश करके, मैं एक दिन मेरी मॉम को लेके गई पूना, और ज़िद करके, और हम लोग हर कॉलेज में गए एडमिशन के लिए। मेरे पापा ने तो बोल दिया था कि मॉम को कि यू नो इसको घुमा के वापस लेके आना, एडमिशन नहीं कराना। तो पर मैं गई, और सिम्बायोसिस में फॉर्चुनेटली कोई पहचान का निकला, और मेरे पास जूडो के मेरे ये थे अवार्ड, मतलब जो मेडल्स थे, मैं सब लेके गई थी, क्योंकि मैंने पूरा दिखाना है सब। हाँ, तो क्योंकि मुझे पता चल गया था कि स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन होता है, तो वो उसमें एडमिशन हुआ, और मम्मी एकदम डर गई थी कि अब क्या बताएंगे पापा को। पर फिर इट वाज अनदर, लाइक यू नो, फॉर 2-3 months इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज शी वाज वेरी वरीड कि ये पूना जाएगी फिर कैसे मैनेज होगा, क्योंकि फिर पैसे, यू नो, हॉस्टल हुआ, तुम्हारा रोज़ का खर्चा हुआ, ये वो। तो मैंने उनको बोला कि अब मैं ना अभी, मतलब कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ, मैं कुछ कर लूँगी। तो मैंने एक पार्ट टाइम ये किया कि डांस। हाँ, मैं डांस सिखाती थी 2 बच्चों को जो पास ही रहते थे। तो उस वजह से वो लोग कुछ देते थे, फिर आंटी जो थी वो एक वक्त का खाना भी दे देती थी। सो आई यूज्ड टू मैनेज दैट वे, एंड आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज। फिर उसके बाद मुझे कुछ 6-8 महीने के बाद आई गॉट अ जॉब, मतलब वहाँ पे एक बोर्ड लगा था कॉलेज में जहाँ पे एडवर्टाइजिंग, मतलब क्लाइंट सर्विस एजेंट चाहिए, तो मुझे पता नहीं था हैं क्या, पर मैंने सोचा, वहाँ नीचे लिखा था सनी मिलेगी, मतलब गाड़ी मिलेगी। तो मैंने सोचा वो ऊपर वाला तो मैं फिगर आउट कर लूँगी, मैंने कहा गाड़ी मिल रही है, आई वाज रियली एक्साइटेड। तो मैं गई उनके पास, फिर छोटी सी एजेंसी थी, बहुत प्यारी थी, जो चलाती थी। तो उनके कुछ क्लाइंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि एक मैं ही हूँ, तुम आओगी तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी, बट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड विद मी। तो
मैं तो वैसी हार्ड वर्क से डर नहीं लगता। हार्ड वर्क से बिल्कुल डर नहीं था। और मुझे ना हर चीज़ में जाती थी मैं। I'm a very curious person. I want to learn how it is, why it is like that, what is this, where this thing is going to take me. तो मैंने like my mom keeps saying that you're a jack of all, and master of none types. But I felt कि it's nice to learn different things. You never know कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ लेके जाएगी और क्या रास्ता दिखाएगी और आप उससे क्या पाओगे. You never know. But you keep doing because you will gain something out of that. तो वही था. मैं फिर एजेंसी में भी लग के काम किया. और ऐसा हुआ ना कि आप एक बहुत ही ऐसे घर से आए हो जहाँ पे मतलब पैसे बचा बचा के काम चल रहा है. You're sacrificing your wants and everything. तो आपको जैसे ही आप पैसा कमाने लगते हो ना, आप भूल जाते हो कि आपने क्यों शुरुआत किया. आपको लगता है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सडनली मैं ये खरीद सकती हूँ, मैं ये ला सकती हूँ, मैं मेरी मॉम के लिए ये कर सकती हूँ, मेरे लिए जो चीज़ नहीं मिल सकती थी वो ले सकती थी. तो आई ऑल्सो स्टार्टेड सीइंग माई लाइफ फॉर दो 6-7 years. मुझे ऐसा था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो चाहिए वो ले सकती हूँ. और दैट काइंड ऑफ गेव मी लाइक आई थॉट कि मैं उस पूरे 6-7 साल में मैं भूल गई कि मुझे एंटरटेन करना अच्छा लगता है. मैं भूल गई कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था. मैं भूल गई कि मेरा फिटनेस का एक मैं जूडो खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं रनिंग करती थी. सब छोड़ दिया मैंने क्योंकि ऐसा था कि मतलब टाइम का कुछ नहीं. मतलब मैं आई स्टिल रिमेंबर मैं रात भर प्रिंटर के पास बैठ के बिकॉज टू गेट थिंग्स डन रात भर बैठ के मैं प्रिंट कराती थी क्योंकि आई वॉज द फास्टेस्ट वन. माई एजेंसी वॉज लाइक वी यूज टू रियली बी क्विकर. दैट वॉज अ काइंड ऑफ यूएसपी कि हाँ उनको बोला 2 दिन में प्रिंटिंग करके चाहिए तो 50,000 चाहिए, हाँ ठीक है मिल जाएगा. तो मैंने कभी ना नहीं बोला उसमें. बट देन आई रियलाइज कि मैं कितना गलत कर रही हूँ. I was wrong for so many years. I was following not my dreams but my materialistic wants. And that kind of मुझे थोड़ा सा उसकी वजह से एक हो जाता है ना कि आपको go through a space कि यार ये गलत है, आपको इसे कहीं ना कहीं तो सुधारना पड़ेगा. बट वो कौन सा मतलब पॉइंट रहा होगा जहाँ पे आपको लगा कि अभी इसको बंद करते हैं. आई रियली वांट टू ट्राई माई एक्टिंग. जबकि ठीक है परफॉर्मेंस आर्ट था. सो यू वर इन पुणे, FTII भी वहाँ पे है. हाँ. सो वाज देयर एनीथिंग दैट हैपेंड, यू स्टार्टेड गोइंग मीटिंग पीपल? जब पूना आई थी तब स्टार्टिंग में मैं काफ़ी FTI के फिल्म्स किए मैंने. मैं वहाँ पे पढ़ी रहती थी, थिएटर भी करती थी. हाँ जब मैं जस्ट गई थी मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें करूं. पर जैसे ही पैसा कमाने लगी ना दूसरे तीसरे साल से तब थोड़ा सा रुक गई मैं. तब मुझे वक्त ही नहीं मिला ना क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, थिएटर करके मैं क्या करूँगी अभी. और तब ऐसा होता था कि तब तो पैसे भी नहीं थे थिएटर में. तो मैं FTI में इतना काम करती थी, डायलॉग करती थी, मेकअप एक्सरसाइज करती थी. You had friends in FTI? I had friends at that time. तो ऐसा था कि इतना टाइम उसमें जाता था तो मैंने सोचा कि यार आई नीड टू अर्न मनी बिकॉज दैट जस्ट स्टार्टेड गिविंग मी लाइक लाइक डिफरेंट एरिया कि हाँ ठीक है पैसा कमाना इम्पोर्टेंट होता है. शायद एक वक्त में ऐसा था ना कि पैसे नहीं थे बिल्कुल भी एंड देयर यूज्ड टू बी अ स्ट्रगल ऑल द टाइम. तो और ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे नहीं आई थी. उस वक्त मैं बॉम्बे आई थी. मैं बहुत रोई थी. पहली बार जब बॉम्बे आई मैं बहुत रोई. मुझे एक मराठी शो में कुछ काम मिला था जिसमें 500 रुपये दे रहे थे. और मैं तब मेरे ख्याल से 1st ईयर 2nd ईयर में ही थी, क्लास में थी. और ये एक मराठी सीरियल थी जिसमें ये थी लीड, अमृता सुभाष थी लीड.
शी वाज लीड, वो तो कब की मतलब वहाँ से है। तो मुझे एक सीन मिला था कुछ तो किसी के साथ ऐसा, और मैं गई, बारिश हो रही थी, मैं दादर स्टेशन में उतरी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ईस्ट कहाँ होता है और वेस्ट कहाँ होता है। और जिसको पूछे, एक तो दादर स्टेशन अगर आप गए हो कभी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कोई मतलब ऐसे चलते चलते ईस्ट कहाँ है, अब कैसे पता चलेगा हाँ, क्योंकि आप और कोई ना देखेगा भी नहीं, आपको कुछ नहीं। तो आई वाज लाइक बारिश हो रही, कुछ पता नहीं क्या करना है। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम, फिर किसी से जुगाड़ करके किसी के दोस्त के घर रुकी, वो भी इतना मुश्किल था क्योंकि छोटा सा घर था, मैं उनके घर में क्रैम्प। फिर दूसरे दिन जब शूट था तब जाना कैसे वहाँ पर, और तब तो ऐसे ऊबर वगैरह तो ये नहीं, फिर ट्रेन लेके फिर कोई पता नहीं कहाँ था, वो बहुत दूर था। सो आई सेड यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ जाके भी खाना नहीं, यू नो, तब भी ऐसा ही था वो, यू नो, कि आप एक सीन के लिए आए हो, आपको मतलब कहाँ कैसे बिठाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, क्या कब खाना मिलेगा, ये सब था। आई वाज लाइक दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट। बारिश हो रही है, फिर रात को मैं कैसे घर आई हूँ, इट वाज रियली। एंड कैसे होता ना कि आप जब पहली बार आते हो इंडस्ट्री के इसमें, आपको ना कोई बताने नहीं वाला मिलता है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट नोबडी टेल्स यू, यू नो, you may know your craft, you may know everything about it, but you don't know how to be on a set. क्या करना चाहिए, कैसे आपको, तो मेरा तो ज़ीरो नॉलेज था, तो मेरे लिए तो बहुत ही एकदम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। आप बैठे हो, धूप में हो, बारिश में बैठे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। एंड तो इसमें ना आई थिंक लाइक मे बी बिकॉज दोज मेमोरीज आई स्टिल हैव ना, जब भी मैं सेट पे जाती हूँ ना मुझे वो मेमोरीज होती है। जब भी मैं किसी को एक सीन के लिए भी देखती हूँ ना, मैं खुद को देखती हूँ उसमें, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ। जब मुझे किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी ने खाना नहीं पूछा, आप धूप में बैठे हो, आप बारिश में बैठे हो, आपका सीन कब आएगा, आपको कैमरा की इतनी पहचान नहीं होती, आप हड़बड़ा जाते हो, फिर आपको सब हंसते हैं या कोई डांट देता है। तो ये मैंने देखा है, मतलब दिस वाज व्हिच ईयर मैम? दिस इज अराउंड क्या था 2003 या 4 टाइप में था। तभी तो मतलब हाँ काफ़ी ये था। और उस वजह से फिर मैं चली गई वापस, और मैं आई कंटिन्यूड। फिर वही है ना कि आपको लगता है कि यार ये सब तो कुछ है नहीं। देन अगेन आई स्टार्टेड बैक टू माई एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बट नहीं, मुझे लगता है कि आप ना, आपका जब दिल नहीं है और आप सिर्फ पैसों के लिए वो चीज़ कर रहे हो तो गलत है। तो मेरा वही हुआ, आपका कुछ सालों बाद मुझे ना उन्हीं चीज़ में, उन सारी चीज़ों से ऊब गई थी कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। एंड देन आई लेफ्ट वन फाइन डे, आई डिसाइडेड, आई टोल्ड माई बिजनेस पार्टनर कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, तो छोड़ दिया मैंने फिर मैं बॉम्बे आ गई। फिर आप डायरेक्टली बॉम्बे आ गए। उधर देयर इज़ वन शॉर्ट फिल्म दैट आई एम नॉट श्योर कि आपने वहाँ पे करी थी, एम नॉटनेस करके। नहीं, इट वाज इन बॉम्बे यार। वहाँ पे मैंने जो शॉर्ट फिल्म की थी वहाँ की, वो तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद देम। बट यू डिड सम सॉर्ट, आई डिड लॉट ऑफ, या अपने हंसी तो फंसी के डायरेक्टर, तो विनिल मैथ्यू की मैं उनकी भी पहली फिल्म, और मैं काफ़ी कर चुकी थी, तो उनका डायलॉग मैंने किया था। ओह माय गॉड। या आई हैव नो आइडिया कहाँ पे हैं सारी चीज़ें उस वक्त की। जितना भी मैं थिएटर भी जितना करती थी वो भी, मतलब यू नो, पर वही है, जब बॉम्बे में आई इट वाज फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। जैसे मैं औरंगाबाद से पूना गई, इट वाज अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। Then again, but you did so many things in Pune. Yeah, so many things. so Business many. setup करना, college करना, then theater, acting, short films. डांस सिखाना, डांस सिखाना, मतलब इतने में तो आधे लोगों का करियर खत्म हो जाता है। नहीं, you're saying कि you started a new life in Bombay. See, I feel maybe because
आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो वही है ना कि अगर मज़ा आना चाहिए यार, कोई भी काम करो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। मतलब जैसे मुझे डांस करते हुए बहुत मज़ा आता था, एक्टिंग में, थिएटर में बहुत मज़ा आता था। और तो मैं डिकंस्ट्रक्ट करती गई। सी नौकरी करना और मतलब जो बिजनेस मैंने जॉब किया वो टू फुलफिल माई मटेरियलिस्टिक लाइफ, उससे मैं कुछ सीख नहीं पाई क्योंकि मेरे पास ना कोई मेंटर था ना कुछ था, मैं तो छाप रही थी। तो ऐसा था कि यार उस छापने में जो आपको सही लगता है आप करते हो। आपको अगर आप 20-22 साल में अगर काम कर रहे हो तो बिना कुछ सीखे, बिना कुछ आपके जो एक्सपीरियंस है उसके साथ काम कर रहे हो, तो इट्स नॉट राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न। When you came to Bombay, आपने उसी टाइम पे Whistling Woods ज्वाइन किया या फिर बाद में? मैंने जब मेरा एडवर्टाइजिंग छोड़ने का वक्त आया तभी मुझे किसी ने विस्लिंग वुड्स के बारे में बताया था। मेरा एक फ्रेंड है जो थिएटर करता था, सुरुद गोडबोले नाम से, तो वो यहाँ पर विस्लिंग वुड्स ज्वाइन हुआ था और हमारी ऐसी ही थिएटर की वजह से मुलाकात हुई एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट कि आई एम डूइंग दिस एंड ऑल दैट। तो वो कहीं ना कहीं तो रह गया था। FTI मुझे नहीं ज्वाइन करना था बिकॉज पूना में ही था वो। आप हो जाता ना एक बार, हाँ आपको लगता है ना कि एक बार शहर हो गया आपके लिए, तो वैसे मेरे ख्याल से वो पूना हो गया था मेरे लिए। तो फिर ऑफ कोर्स थोड़ा उसका फीस ज़्यादा है, पर देन आई समहाउ जुगाड़ करके मैंने कहा यार लेट मी जस्ट गो। और उस 2 साल क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ भी नहीं जिया, जब मैं सिम्बायोसिस कॉलेज में थी, लॉ कर रही थी, तब मैं काम कर रही थी, सो आई हार्डली डन माई कॉलेज। सो मैंने सोचा कि यार ये 2 साल खुद के लिए दे देते हैं। सो मैं जब मैं आई, बॉम्बे आई स्कूल देखने, सो मच फन, वाज यंग एनर्जी, और तो मैंने सोचा यार करके देखते हैं। तो इट वाज, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। Which course were you in? आई वाज इनटू एक्टिंग। मेरे को रिसर्च में डायरेक्शन मिला था। अच्छा। तब मुझे डाउट था कि ये नहीं हो सकता, बट नहीं एक्टिंग कोर्स। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स रहता ही है। आई थिंक सारे सारे फिल्म स्कूल में, फिर उसके बाद आपको स्पेशलाइज होते हैं। और हमारे वक्त नसीरुद्दीन शाह थे, बेंजामिन गिलानी थे, तो उनका एक करिकुलम था एक्टिंग के लिए। फिर रॉब रीस आए जो एक्टर स्टूडियो से है, LA से, वो आए तो उन्होंने सिखाया, तो इट वाज बेस्ट। आई थिंक आपको क्राफ्ट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप सी आई अंडरस्टैंड, आप पहली बार कुछ कर लोगे, पर आपको जब बार बार वो मैजिक और अलग तरह का मैजिक क्रिएट करना है, अलग वर्सेटाइल कैरेक्टर्स करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। आप उसको देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, फील करने का नज़रिया सब अलग होता है ना, हर इंसान अलग होता है। सो इस वजह से यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्राफ्ट इज़, यू नीड टू नो अबाउट इट कि उसमें अगर रंग भरना है तो आपको कौन से ब्रशेस चाहिए। आर्ट इज़ समथिंग, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, उसको नर्चर करना चाहिए। कॉर्पोरेट में भी हो, मेडिकल फील्ड में हो, या आप पुलिस या एनी अदर आर्मी और व्हाटएवर इट इज़, आई थिंक आर्ट गिव्स यू अ फ्यूल टू चेरिश लाइफ, अंडरस्टैंड पीपल। आपको दुनिया के बारे में आपको समझदारी होती है, आपको अपने बारे में, यही होता है ना, गाना सुनते हो और आपको खुशी होती है, आप कुछ देखते हो आपको दुख भी होता है, आप कुछ ऐसा सुनते हो, कोई कोट सुनते हो, कोई पोएम सुनते हो, आप चार्ज अप हो जाते हो, आप दुनिया जीत लोगे। आर्ट आपको कितना कुछ फील कराता है, कितनी खूबसूरत चीज़ है हम लोग जिसमें है। आप जब एक फ़ोटोग्राफ निकाल रहे हो, आप एक कुछ शूट कर रहे हो, आप एक सोल शूट कर रहे हो और आप दिखा रहे हो लोगों को कि ये ऐसा है, जैसे बारिश हो रही है ऐसी बूंदे हैं, और आपको जो बूंदे देख के आपको
मन करेगा, वो फोटोग्राफ देख के आपको मन करेगा कि चलो ये चाय पीते हैं, यू नो। ये होता है हमारा काम, लोगों को वो चीज़ों को फील कराना है, उस चीज़ों से महसूस कराना है कि हाँ ये ज़िंदगी है, इसे इस तरह से जीना है, इसे इस तरह से गुनगुनाना है। आपकी ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आएंगे, पर आप अगर यू नो ये सारी चीज़ें, मतलब आप जिस एक गाना सुनते हो आपको लगता है कि यार क्या ही, मतलब यू नो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव क्या ही है, ये देखो लड़ना है मुझे। तो मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो व्हेनेवर आई फील एंग्री या फिर फ्रस्ट्रेशन ऐसा फील होता है किसी भी चीज़ पे हो जाता है, एक तो मेरा रैंडम कहीं पे कुछ हुआ और मेरा अलग से ज़्यादा, तो आई लिसन टू वेरी ऐसे कुछ भी ऐसे फालतू आइटम सॉन्ग सुनूंगी मैं, सो दैट आई फील light. Absolutely. See, that's exactly, you know, we are doing to the society, giving the society entertaining. Yeah. We are giving them joy. और वही है कि हम सब इन चीज़ों से गुजरते हैं। तुम्हारा तरीका ये है कि तुम कोई डांस म्यूज़िक सुनती हो और तुम डांस करना चाहती हो, just want to release that tension. Some people will, you know, just listen to some nice Kishore Kumar song. Some people will just wants to go there, तो ज़्यादा रफ़ी में चले जाएंगे, you know. तो गुलाम अली सुन लेंगे, या गुलाम अली या फरीदा खानम सुन लेंगे। अब इमेजिन इवनिंग का वक्त होता है, फरीदा खानम लगा के लोग गप्पे मारते हैं। तो ये हम कितना मतलब है कि दुनिया को एक तरह का एक फ्यूल देते हैं ना। बट लाइक व्हेन डिड यू फील कि आपको ऐसा लगा कि अभी मैं यहाँ पे ये परस्यू कर सकती हूँ करियर? शॉर्ट फिल्म्स आपने काफ़ी सारी की, आपने टेलीविजन भी किया, कुछ तो लोग कहेंगे भी किया। You won't believe it, you won't believe it. मैंने उसके बाद जितने काम किए वो सब तो छोड़ो। पता है मुझे, मैं अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रही थी एयर इंडिया से, और वो एयर होस्टेस आई, उन्होंने कहा कि आपने कुछ सीरियल किया है क्या? वो आप सुहासिनी थी ना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैंने कहा देखो भाई कितना काम कर चुकी है वही, सो पीपल रिमेम्बर मी फॉर दैट रोल। उसमें भी विलन थी मैं। इमेजिन। बट कमौलिका ज्यादा फेमस है तो ऑब्वियसली नहीं, पर मैंने तो उतना ही किया ना, मैंने बहुत ज्यादा परस्यू नहीं किया। इट वाज 95 एपिसोड। हाँ, मैं इतना तो, मेरा तो कुछ मेरे ख्याल से 50 के बाद मैं आई ना। आई वाज लाइक अ लेट एंट्री। या बट फिर भी याद रहते हैं लोगों को टेलीविजन। माय फ्लैटमेट एज अ टेलीविजन एक्टर, और उसको हर जगह पे लोग पहचान लेते हैं, कोमल 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 करके। तो टेलीविजन गिव्स यू दैट, आई गेस। एब्सोल्युटली, आई थिंक सी हर एक मीडियम हमारे यहाँ पे अच्छा है। बिल्कुल। उसको सिर्फ थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए उनको भी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बट हाँ, आपने 24 भी किया। हाँ, वो भी है। मैंने जो जैसे 1-2 एपिसोड करो, ये करो, वो करो, जैसे पैसे मिल रहे थे वैसे कर रही थी मैं उस वक्त। हाँ, क्योंकि मेरा ये था कि जैसे कुछ मिल जाए मैं अपना बैकपैक उठाऊँ, मैं चली जाऊँ। तो उस वक्त मैं बहुत उस टाइम पे ये जोन आ चुका था आपका ट्रैवल का। हाँ, एंड मतलब गाँव जैसे जाने मेरा का। नहीं, मेरा क्या हुआ कि 2011-12 में मैंने नसीर सर को असिस्ट किया। मैं गुलजार साहब का प्ले भी करती थी, मोटले में काम करती थी, कुछ और भी प्लेस करती थी, मानव कौल का एक प्ले करती थी। तो उसके साथ साथ अभी वो तो पैसा मिलता नहीं है वहाँ से, तो उसके साथ मुझे ये सीरियल मिल गया। तो एक सीरियल किया, वो अच्छा चल रहा था, और एक सीरियल मिल गया। पर उसका क्या होता था ना कि उसमें 25 दिन बुक, और मैंने कुछ 2-3-4 कुछ महीने किया। फिर मुझे लगा कि यार ये तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला है कि कुछ नहीं, हाँ मतलब यू नो आप वेट कर रहे हो क्या है, लिटरली कैमरा के सामने बैठी हूँ और वेट कर रहे हो कि स्क्रिप्ट क्या है, करना क्या है। और ऐसा होता था कि हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, यू नो। तो आप ना उस जो मैं सीखा, मैंने ना उसका कोई इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर, तो फिर मैंने छोड़ दिया टेलीविज़न। फिर उसके बाद मेरा, फिर मैं ऑडिशन दे रही थी फिल्मों के लिए। उस वक्त मेरा जस्ट एंग्री इंडियन गॉडेसेस भी हुआ 2013 में। या जब गॉडेसेस मिली, उसके साथ साथ ये जो 1-2 यहाँ पर रोल मिलते थे, उसमें से कुछ पैसे मिल जाते थे मुझे।
सो यू नो इट यूज्ड टू सपोर्ट मी कि हाँ ठीक है यार, कौन ही देख रहा है, उस वक्त कहाँ समझता था यार, कौन गाइड कर रहा है हमें, बता रहा है कि अच्छा 1 सीन मत करो, 2 सीन मत करो, जो मिल रहा है वो कर लो, हमारा ये था उस वक्त। बट सेट का टाइम भी तो काफी जाता होगा ना टेलीविजन में ऐसे? हाँ मतलब दिन भर। हाँ 1-1.5 साल किया मैंने टेलीविजन, उसके बाद बंद किया, उसके बाद नहीं किया। यू ऑल्सो डिड वन मलयालम फिल्म, हरम with Fahad Fasil, yes, who is basically a national crush of everyone, I guess. How was that experience? it was good there. Of course we didn't had like many scenes together, we had like 1 or 2 thing, पर मज़ा आया मुझे। वहाँ पे शूट करना कैसे, लैंग्वेज का भी? हाँ मैंने तो लाइंस थे मेरे, या नहीं ठीक रहा यार, मतलब it was okay experience because it was of course new people, new team. The director was from FTI who knew me kind, so he wanted me. Okay. तो ठीक था एक्सपीरियंस, मतलब I absolutely have no आप this उनको thing. पूना से जानते थे डायरेक्टर? हाँ मतलब कहीं ना कहीं तरह से जानते थे, और उस वजह से वो फिल्म की मैंने। ओके। बट हाँ अच्छा था, कुछ अलग था, क्योंकि वो एक तो रोल ऐसा था, इट वाज अबाउट दिस थिंग, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, तो उसमें मुझे मैं हीरोइन का भी रोल कर रही थी और बैकग्राउंड आर्टिस्ट का भी, जो इसका मैं ये कर रही हूँ, बॉडी डबल। तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था कि, और आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग अबाउट दीज पीपल, बिकॉज बॉडी डबल के बारे में बहुत कम बात होती है। और एक तो वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री में आज भी बहुत ऐसा होता है कि जो डांसर्स होते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स होती है, बॉडी डबल्स होते हैं, फाइटर्स लाइक जो ये करते हैं स्टंट वुमेन, एवरीवन, यू नो, ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों को कभी यू नो एक डिग्निटी या रिस्पेक्ट सेट पे नहीं मिलता है। बहुत कम ग्रुप होंगे ऐसे जो जिनके मास्टर्स उनको वे करते कि हाँ ठीक है हमारी टीम है एंड दे विल गेट ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज मैंने इतना देखा है ना कि यू नो स्टंट वुमेन आर नॉट लाइक यू नो ट्रीटेड वेल, उनको खाना अलग मिलता है, या डांसर्स को खाना अलग मिलता है, उनको वो जिस कपड़े में डांस करे, इफ इट्स यू नो लाइक a dance song or item song or something, you know, the women are like just not dressed up, they're like you know in that costume, and they are like that only, ना खराब है ना, तो साइज फिटिंग कुछ भी या तो बहुत मुश्किल है यार। तो ये मेरे दिमाग में बहुत था। मैंने जो छोटे छोटे यहाँ वहाँ पे जितना मैंने देखा था, उससे मुझे लग रहा था कि यार ये बॉडी डबल का जो है उनका जो एक दुख दर्द होता है, तो उसके ऊपर ये फिल्म है। So it was really interesting for me and that's why I did it. I think काफ़ी एडिट हो गई है, बट हाँ ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगा एडिट करने। ठीक है। अब मुझे लगता है कि मुझे वो एक ज़िंदगी जीने का मौका मिला, वो उस जगह को समझने का मौका मिला, हैप्पी विद दैट। देन एंग्री इंडियन गॉडेसेस का तो एक अपना जर्नी है, and I absolutely love that film. In fact, I have written about it. I have a page when Rajma met Rice. Yeah. So where I write a lot of things, and like I have this one point ki when 4 women got together, 5 women got together, and they were worshipping Kali. So the censor had issues. Yeah. Whereas they don't have any other issue with all other things that are happening with God, with respect to God. But I absolutely love that film and your character. Such a charming one. वो भोजपुरी गाने पे पाइप लेके डांस कर रहे। So just how was that journey like? Because internationally तो वो फिल्म ने काफी awards और recognition मिला था. How was that journey? It was beautiful यार। एक तो Angry Indian Goddess is my first film by the way. मतलब like इसमें तो मेरा उसके पहले कोई काम नहीं था। जो मैं नलिन को, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को दिखा, तो सब बहुत लोगों ने फॉर्म डाले थे, तो मैंने भी फॉर्म डाला था ऑडिशन का। तो मुझे बुलाया गया, बहुत लोग लड़कियां खड़ी थी उसमें, मैं भी गई। फिर उन्होंने फॉर्म भरने के लिए कहा,
तो मैंने कहा यार मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर हाँ मैं केरला गई हूँ, मैंने ये सीखा है, मैंने वो किया है, मैंने वो किया है, वो किया है। तो मेरा ना अदर वाला पूरा इतना बड़ा था और एक्टिंग एक्सपीरियंस इतना था। मैंने कहा हाँ मैंने शॉर्ट फिल्म की है, पर कुछ है नहीं मेरे पास ऐसे ऐसे। एंड देन Nalin, because it was not an audition, it was a conversation. Nalin and Dilip Shankar, I think I owe my whole career to both of them. उन्होंने मुझसे बातें की और उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आप गोवा आ रही हो। तो फिर गोवा गए हम लोग और तब पता चला कि करना क्या है, बिकॉज इट वॉज ऑल इम्प्रोवाइज। एंड तो नलिन ऑफ कोर्स हैड थ्रेड इन हिज हेड। तो पर उन्होंने क्या किया है कि हम जितनी लड़कियां थी सबको अलग अलग तरीके से ये रखा। मेरी एक कहानी थी जो मुझे पता थी, जो किसी और को नहीं पता है, किसी और की कहानी मुझे नहीं पता है। तो व्हेन वी वर एक्टिंग और जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमें ये पता था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर हम उसमें इम्प्रोवाइज करके हमारी कहानी को कैसे ये करें। तो इट वाज अ चैलेंज एज एन एक्टर ऑल्सो कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करोगे। एंड नलिन गेव अस दैट काइंड ऑफ अ फ्रीडम टू काइंड ऑफ डेवलप। ही यूज्ड टू ट्वीक अस कि अच्छा तुम ना इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन को मत ये करो। एंड दैट्स हाउ ही डिजाइंड ऑल ऑफ इट। couple of them were actually doing what they were doing, you know, some singers, so जैसे अनुष्का सिंगर है तो सिंगर, you know, तो उनका वो एक स्पेस उनको हेल्प भी कर गया। तो हमारे लिए ये था कि अनुष्का सिंगर है, पर उसकी जो पर्सनल जर्नी वो लेके आई वहाँ पर, वो हमें नहीं पता थी। और उसको बोला गया था कि अब तुम बताओ, अब तुम ये करो। सो इट वॉज वेरी वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। इट वॉज लाइक अ फिल्म स्कूल, अनदर फिल्म स्कूल फॉर मी। तो वही है ना कि आप जितना काम करते हो आप और सीखते जाते हो। जैसे मुझे लगता है कि पहले दिन से आज जो हूँ, शायद मैं कल कुछ काम करूँगी, मैं कल कुछ और नया सीखूंगी। तो उस वक्त भी मैंने बहुत सीखा इन लोगों से, एंड इट वाज आई थिंक द बेस्ट टाइम। ओके, Angry Indian Goddesses. या फन, हम लोग बहुत मज़ा करते थे, बहुत मज़ा। So ma'am, there is another film, S Durga, that you did, and with Angry Indian Goddesses and S Durga, there was a lot of controversy, a lot of, you know, very weird opinions about that film. And then you did Trial by Fire. It somewhere, you know, just made people look at you in a very different manner. What changed in you as a person? Is there anything that changed in you as a person, या फिर बस मतलब you have moved on? नहीं, see, as I told you about Angry Indian Goddesses, it gave me a foundation not just as a actor but as a person also, because यहाँ पे मैं 6 औरतों की कहानियों को देख रही थी, उनकी ज़िंदगी जिद्दोजहद, अलग अलग डायरेक्शन से आए हैं लोग, उनकी तो आप देख रहे हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। और उसके अलावा जैसे कि मैं, आपके पास वक्त होता है तो आप ज़्यादा और एक्सप्लोर करते हो। जैसे मैं बहुत ट्रैवल करती थी, मैं काफ़ी जगह पे वॉलंटियर भी करती थी, जैसे कोई ट्रैफिक शेल्टर होम हो गया, फिर कभी मैं नेपाल चली गई, अर्थक्वेक के बाद मैं नेपाल में थी, कभी कश्मीर में कुछ कर लिया काम। तो ये सब उसी वक्त में चल रहा था मेरा। 13, 14, 15 मेरा ऐसा वक्त था जब मैं बहुत कुछ सीख रही थी, देख रही थी, बहुत अनलर्न भी कर रही थी। तो काफ़ी मेरे विचार, मेरे सोचने का तरीका, समझने का तरीका, देखने का तरीका बहुत बदल गया उससे। और लिटरेचर और सिनेमा एक्चुअली टेक्स यू टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो और उस वजह से जिस तरह की फिल्में मेरे पास आई, जैसे मैं केरला में थी, मैं उस वक्त मैं कलरीपयट्टू और कथकली सीख रही थी वहाँ पे। तब मुझे डायरेक्टर हैं एस दुर्गा के, उनके काम के बारे में पता चला। उनकी शॉर्ट फिल्म मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई, और वो पास ही में रहते थे जिस गांव में मैं थी केरला के।
तो मैंने उनको कैसे भी उनका नंबर बोल, मैंने कहा कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है जिसमें एक किरदार है जिसको ज़रूरत नहीं कि मलयालम बोलनी चाहिए। तो उसको बनाते बनाते उनको एक साल लग गया। फिर हमने शूट किया, तो ये 2016-17 के वक्त हमने किया। तो वही है ना कि जो चूज़ करने का ये था, मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे ही लोग आए, ऐसे ही काम आया जो समाज के बारे में बता रही है। उस वक्त में मुझे सीरियल्स भी आए काफ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे थे, पर मुझे वो उन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना था। तो मैंने सोचा कि यार एक आध दो सीन इधर उधर करके आप पैसा कमा लो बेसिक, क्योंकि वैसे भी एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीती हूँ मैं, तो मेरे पास ऐसा भी नहीं है बहुत कुछ मैं एक्सपेंसिव चीज़ें है लाइफ में। पर मुझे ऐसा था कि मुझे घर चलाना था, पर मुझे गिव अप नहीं करना था। मुझे कुछ भी काम नहीं करना था। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी रोल आ रहा है, भले ही वो एक सीन का हो या भले ही वो पूरी फिल्म हो, वो क्या कह रही है मुझे, वो क्या सिखा रही है मुझे, और मैं लोगों तक क्या चीज़ें पहुंचा रही हूँ, ये मेरे लिए ना थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि काम में आपको समझना चाहिए कि सीखना चाहिए कि आप किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आपकी क्या जर्नी होनी चाहिए। आप थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको एक आपने एक थ्रेड बनाना चाहिए, एक पाई चार्ट बनाना चाहिए कि मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे इस तरह से बनना है। मतलब जैसे मुझे लगता था कि इरफान खान को देखती थी, मुझे लगता था कि यार उस तरह का मुझे आर्टिस्ट बनना है, उस तरह का काम करना है मुझे। तो वही जैसे बाहर के मैं एक्टर्स देखती थी, जैसे 13, 14, 15 में मैं बहुत इज़ाबेल हुपर्ट हो गया या लिव उलमन हो गया या मेरिल स्ट्रिप हो गया या ओलिविया कोलमन हो गया या वायला डेविस हो गया, इन सब के मैं काम इतने देखती थी। बेटी डेविस हो गई, इतने काम देखती थी मैं, फ्रेंच सिनेमा, ये सिनेमा। मुझे लगता था कि मुझे ऐसा काम करना है। और आप जब देखते हो, सोचते हो, आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा रुकूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक गाड़ी नहीं लूँगी तो चलेगा, रेंट वाले घर में रहूँगी चलेगा, बट लेट्स जस्ट वेट, देयर विल बी समवन, देयर विल बी अंशिका हु विल डायरेक्ट अ फिल्म वन डे, शी विल राइट अ कैरेक्टर लाइक दैट। और मुझे दिख रहा था कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक हो जाए तो हम बहुत अच्छा सिनेमा दे सकते हैं लोगों को। सिनेमा इज़ लिमिटलेस। वही मुझे भी लगता है कि कभी वॉच लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है, कितनी भी बना लो, लगता है कितना भी देख लो, ना कभी ख़त्म होती है, ना वो लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म होता है। लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं ख़त्म होता है। और अभी आप ये भी हो जाता है कि आप एक फिल्म को बहुत बार देखोगे फिर भी आप ऐसा लगेगा कि और सीख सकती हो। एग्जैक्टली। अभी स्क्रीनिंग थी सिनेमा पैराडाइस होगी, वॉच दैट फिल्म सो मेनी टाइम्स, पर थिएटर में रीगल में देखने पे वो एकदम अलग से हिट करी मुझे। आई वाज क्राइंग बाय द एंड ऑफ इट। अभी जैसे ऑफ कोर्स सिनेमा पैराडाइस, और जब जैसे मंथन देख रही थी मैं ऐसे रो रही थी, क्योंकि उस फिल्म को मैंने 2012 में देखा था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। और तब से मेरा ना सोशल वर्क का भी काम शुरू हो रहा था। और जिस तरीके से वो पूरा ग्राफ दिखाया है श्याम बेनेगल जी ने, और जिस तरीके से सबने काम किया है, वो कहानी कितनी खूबसूरत है और कितना कुछ सिखा जाती है आपको। रेस्टोरेशन भी काफ़ी सुंदर किया है, बहुत बहुत फिल्म हेरिटेज का तो मतलब। पर वही है ना कि आपको, जैसे मुझे लगता है कि मंथन इंस्पायर्ड मी सो मच टू डू to actually work on ground, understand the society in a different way. तो वही है ना, ये चीज़ें आपको, मतलब आज भी देखती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि अरे यार हाँ, इस तरह से मैंने काम करना चाहिए था। बट मैम, where did that start from, the social work journey? Because I know एम्पथी इज़ एन इमोशन जो जनरली आता है, ह्यूमन इमोशन बहुत कॉमन इमोशन है, सबको फील होता है, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु वुड एक्चुअली गो एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली विद
so much juggling career, especially in film industry. यहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि जल्दी पहुँचो, जल्दी करो, go get it, otherwise opportunity निकल जाएगी. And how did that happen? मैंने देखा है कि सूखा होने के बाद घर में क्या हालत होती है. मेरे पापा कॉटन फार्मिंग करते थे, तो जब उनकी ज़मीन चली गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो आई हैव सीन हिम फ्रस्ट्रेटेड दो आई वाज अ चाइल्ड, बट यू नो यू सी देयर इज नॉट समथिंग रॉन्ग इन देयर समथिंग रॉन्ग इन द हाउस, यू नो. अगर आप देख रहे हैं कि मम्मी पापा के झगड़े हो रहे हैं, कुछ चीज़ पे बवाल हो रहा है घर में, पैसों की कमतरती हो रही है, आपको मैनेज करना पड़ रहा है, आपके मॉम जिस तरीके से मैनेज कर रही है चीज़ों को, स्ट्रगल कर रही है हमें बड़ा करने के लिए, आपके घर में बाकी प्रॉब्लम्स है. मेरे मामा माय अंकल एंड हेवीली अल्कोहलिक, बिकॉज यू नो फार्मिंग इज़ नॉट गिविंग हिम एनीथिंग. और आपको फिर वो अवेयरनेस नहीं मिला, उनको पढ़ाई नहीं मिली, तो क्योंकि गांव में उतनी चीज़ें नहीं पहुंची है. गांव में अल्कोहल पहुंचा है, बट उस वक्त पढ़ाई लिखाई करना इतना नहीं पहुंचा था. सो आई वेंट बैक टू माई रूट्स. तो मैं अगर प्रेमचंद पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि अरे ये तो मेरा मामा है, अरे ये तो मेरी मौसी है, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरे पापा है. तो अब मैं पढ़ के मुझे लगता है कि पढ़ के ये हुआ है, ये हुआ है. गोदान अगर पढ़े आप तो उसके बाद ये हो जाता है, पर मेरी कहानी में नहीं हुआ ना वैसे. तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना गांव चली जाऊँ, मैं क्यों ना ज़मीन पे जाके देखूँ कि हो क्या रहा है. शायद आज मेरे पापा यू नो उन्होंने बाद में फिर, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई किए थे, फिर नौकरी ढूंढ के उन्होंने नौकरी की. बट ऐसे कितने सारे किसान हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए. मेरी माँ थी, इस वजह से मेरे पापा यू नो उनका भी एक डिप्रेशन पीरियड था, उससे बाहर निकल पाए. पर कितने सारे लोग होंगे जिनके पास मेरे माँ जैसी माँ नहीं होगी. तो वो मेरे लिए काफ़ी ट्रिगर पॉइंट था. एंड आई थॉट कि मैं जाके देखती हूँ. जैसे मैं नेपाल अर्थक्वेक के बाद गई, मैंने देखा कि क्या हो रहा है वहाँ पे. और जब मैं वहाँ से निकली, मुझे पता है कि मेरे पास ना 15 बच्चे थे जिनको मैं संभाल रही थी, ऑर्फन. और आई कुड जस्ट सी कि दीज किड्स, लड़कियाँ मोस्टली प्रोस्टिट्यूशन में जाएंगी, लड़के ट्रैफिकिंग में चले जाएंगे, बिकॉज आई कुड जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग देयर. और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें बताया गया कि नहीं, हमारा इतना ही काम था, ये सिर्फ घर बनाना था, ये सिर्फ ये करना था, आपने खेल लिया, बच्चों को ठीक कर दिया, बूढ़ों को ठीक कर दिया, हो गया आपका काम, अब जाइए. हमने एम्पावर नहीं किया लोगों को. तो मुझे लगा कि हमने ना लीडर्स बनाए वहाँ पे, ना एम्पावर किया लोगों को कि ये गांव तुम्हारा है ना, इसे तुम्हें ठीक रखना है. क्योंकि मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे, ना कोई और बाकी जाने वाला था. तो इतना पैसा खर्च होने के बाद अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो उस काम का कोई मतलब नहीं है. फोटोग्राफ्स मिल गए, लोगों को पता चल गया कि सब लोग नेपाल गए थे, अर्थक्वेक में काम किया, वाहवाही मिली, पर उसके आगे क्या, तो वो ज़ीरो हो गया था एफर्ट. वो तो कोई लोग शायद पता नहीं रहेगा क्योंकि मामला कहीं और चला जाता है, फिर कोई और चीज़ों के बारे में बात होती है. पर वो गांव तो वैसे ही रहा ना. बच्चों को तो एजुकेशन नहीं मिला, पता नहीं वो घर का क्या हुआ. सो I was pretty disheartened with all these things, and that's the reason I started working in the Marathwada drought villages. क्योंकि मैं वहाँ से आती हूँ. मेरे पेरेंट्स के साथ, मतलब वो आस-पास के सारे गांव में मैं पली बड़ी हूँ. तो मैंने इस वजह से मैंने वो रिसर्च किया. 6 महीने में हर एक के गांव में जाती थी. लॉस्ट कज़िन विजिन, मैंने उनको बोला कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे गाँव में. उनको भी लगा क्यों आ रही है 25 साल बाद में से. पर मैंने कहा यार मुझे जाके देखना है. तो मैं उनसे, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं मेरे घर में अभी भी, तो उनसे जाके पूछते थे कि तुम कैसे करते हो, क्या प्रॉब्लम है, इश्यूज़ क्या है. ऐसे करते 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 मुझे लगा कि अच्छा, कुछ जगह पे गवर्नमेंट काम करती, कुछ जगह नहीं करती. कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ही निगलेक्टेड है, कुछ जगह ऐसी है वो पॉलिटिकली है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बड़े NGOs काम करते हैं. बट ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जो निगलेक्टेड थे कम्प्लीटली. छोटे छोटे गांव जो पॉलिटिकल एरिया में नहीं आते हैं या जो बहुत इंटीरियर में हैं. तो मैं एक ऐसे गांव से काम शुरू किया
जो मैंने 2014 में ये किया मैंने, और फिर वहाँ पे मैंने 2014 में पूरा काम शुरू किया जब मैं जस्ट एंग्री इंडियन गॉडेस से शूट करके आई थी। मैं सीधा गाँव चली गई, मैंने काम शुरू किया। हाँ, गोवा टू गाँव। यू वोंट बिलीव इट, इट वाज सो फनी। गोवा टू गाँव गई, गाँव में मैंने पानी का काम शुरू किया। पूरा 1 साल वो पानी का काम, जैसे ही मेरा पानी का काम ख़त्म हुआ टोरंटो टिफ में फिल्म सेलेक्ट हुई, और मेरे पास ना वक्त था ना कुछ था। लिटरली मेरे एक फ्रेंड ने कुछ आर्टिकल लिखा था, ऐसे ही वो ये लिखा था, उसमें लिखा था, क्योंकि मैंने बोला उसको, मैंने कहा यार मुझे जाना है टिफ और मुझे पता नहीं कि कपड़े क्या पहनने चाहिए। इट वॉज अ वर्ल्ड प्रीमियर, पर लिटरली मैं भाग भाग के, मतलब वो जैसे ये काम खत्म हुआ मैं टिफ चली गई। तो गोवा गाँव टिफ। Because that's been your life. आप CCA Critics Choice Award Best Actress रिसीव कर रहे हो। आई थिंक 2 दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि आप कहीं पे गाँव में ही हो। तो आप यही करते हो क्या? That's how you balance life? हाँ, मतलब that's how it should be। मैं काम करती हूँ फिर मैं चली जाती हूँ। अभी जैसे अभी हूँ मैं, मेरा एक शूट होगा नवंबर में, उसके बाद पूरा अब साइमल्टेनियसली वैसे काम चल ही रहा है गांव का। अभी मैं पूरा एक 175 विलेजेस का सर्वे किया है मैंने, तो उसमें पता चला कितने सारे स्कूल बंद है, कितने सारे स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है, कितने सारे स्कूल में टीचर नहीं है, कितने सारे स्कूल में बच्चे नहीं है, तो उस पर हेल्थ केयर नहीं है, तो उस पर मेरा काम चल रहा है अभी। तो वो साइमल्टेनियसली मेरी टीम काम कर ही रही है। मैं अभी शूट ख़त्म होगा मैं चली जाऊँगी तो मैं बैलेंस अच्छा कर लेती हूँ। हाँ, वो तो देखा मुझे। सीसीए में क्या पावरफुल स्पीच थी आपकी, स्टैंडिंग ओवेशन एंड एवरीथिंग। बहुत पावरफुल स्पीच थी आपकी। एंड आई अग्री, लाइक काम मिलना चाहिए सबको डिस्पाइट ऑफ एज, कास्ट, क्रीड, एवरीथिंग। नो आई थिंक वही है ना, क्योंकि आर्ट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, बाउंड्रीज और एनी काइंड ऑफ यू नो की taboos or something. I think art should be open for everyone. मैम, अगर जैसे आपका फाउंडेशन है एंड यू वर्क विथ अ लॉट ऑफ पीपल, तो उस पे इफ somebody wants to volunteer, if somebody wants to come and join your, तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा? बिकॉज आई होप it reaches people and they want to come and work with you. But I'll tell you what, it's a very tricky area. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अभी जैसे मुझे 10-12 साल हो गए काम करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे आना है, पर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मुझे उनको बोलना पड़ता है कि अरे यार उठाना पड़ता है। वो मुझे बोलते हैं कि कि आप जा रहे हो तो मुझे बताना। मैंने पहले बोला कि हाँ ठीक है मैं लेके जाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे उनको उठाना पड़ता है, फिर बोलते हैं उन्होंने नहीं हो रहा है, देन एवरीथिंग हैज़ टू चेंज। यू नो आई टेल पीपल कि अच्छा ठीक है वॉलंटियर करना है तो आप ये कर सकते हो। मैं आई स्पेंड माई एनर्जी ऑन दैट। मुझे लगता है कि जिसे भी वॉलंटियर करना है या जिसे भी पार्ट होना है, इफ़ इट्स नॉट सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट दे शुड नॉट डू इट। क्योंकि ना सामने वाला अटक जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपके भरोसे बैठा है और बिकॉज यू वॉलंटियरिंग, तो आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है ना, शायद सामने वाले के लिए वो प्रायोरिटी हो, बहुत प्रायोरिटी। तो इस वजह से मैं बहुत लोगों को ये कहती हूँ, बहुत लोग लिखते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है, जैसे सेक्रेड गेम्स के बाद जब मैं स्कूल पे काम कर रही थी, तो मतलब लिटरली सेक्रेड गेम्स रिलीज़ हुआ, मैं गांव में स्कूल बना रही थी 2018 में, और काफ़ी लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं पैसे मांग रही थी ना, ऑनलाइन ही मैं बोल रही थी कि ये खर्चा है, ये है, और मैंने प्रॉपर उस वक्त तो मैंने नभांगन रजिस्टर किया था, प्रॉपर उसको मैंने लिंक बना के कि इट हैज़ टू बी अ लीगल दिस थिंग। तो लोग लिखते थे मुझे ये वो, पर वही फिर मैं उनको काम देती थी और इतनी फंस जाती थी मैं उनके इसमें, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, I can't do it like this. If you want to come, if you are consistent, then only I can spend my time with you. It is a job, like proper job. Yeah, like that's why. Volunteering मतलब क्या है, लोगों को मतलब you know कुछ साफ सफाई कर ली, फोटो खींच लिया और बोल दिया कि देखो मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ. So you know that is it's good also. I'm not denying that everything is important. पर मुझे लगता है कि
you know, social work is not like, you know, कि oh I'm doing social work or oh I'm a farmer, you know, नहीं यार, बहुत नहीं। मुश्किल होता है social work का लाइफ, एक किसान का लाइफ, मतलब you know, being in following an organic this thing is very difficult in today's world. Social worker जो होते हैं, हम हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं, वो कुछ नहीं यार, फोटो खींचने तक का वक्त नहीं मिलता है हमें, हम क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं रहता है. एंड देयर आर सो मेनी सोशल वर्कर्स आई नो जिनका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपना काम करते ही जा रहे, ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनको मुझे नहीं लगता मतलब कि उनको कभी अवार्ड के बारे में उन्होंने सोचा है. उनको बस ये पता है कि हमें हमारी कम्युनिटी के लिए काम करना, हमारे गाँव के लिए काम करना. मुझे लगता है कि वो जो फार्मर अपने गाँव के लिए काम करता है ना, वो सोशल वर्कर है. पर मैम लोग सुनते हैं, लोगों को लगता है, मतलब हैव दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द चेंज दैट यू हैव गॉट? गांव में ना एक भी इंसान आपका सुन लेना तो आपने थोड़ा सा कुछ अचीव कर लिया. क्योंकि वही है जैसे मंथन में होता है, जब जाते हैं ना ये डॉक्टर, तब वो बोलते हैं कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. राइट. पर वो पूरे फिल्म में तुम देखते हो कि वो लोगों को तैयार करे कि तू कर, तू क्यों नहीं खड़ा रहता, तुम क्यों नहीं करते. हर एक जगह पे वो सिर्फ दूध के काम पे नहीं आए, वो सोसाइटी बना के उसके अलावा शिक्षा के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, वो हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं. वही होता है गांव में, जब अगर एक भी इंसान खड़ा हो जाए तो वो अपनी चेन बनाता है. Right. तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कितना, मैं 30 गांव है मेरे पास अभी जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ हमेशा, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा काम किया है मैंने. हाँ मतलब सी आई टेल यू, मुझे लगता है कि और काम होना चाहिए, बहुत डीप में जाके काम करना है. पानी पे देखो, पानी पे काम करती हूँ मैं, सैनिटेशन पे काम करती हूँ मैं, एजुकेशन पे काम करती हूँ मैं, हेल्थ केयर पे काम करती हूँ. दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़. मुझे लगता है कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ में मैं फंस गई. अब मैं स्कूल वगैरह सब हो गया ना, अब मैं जॉब के ऊपर मुझे काम करना चाहिए. मुझे लगता है इकोनॉमिक जो यंगस्टर्स है वहाँ के, उनके ऊपर काम करना चाहिए. उनको क्या काम मिलेगा, क्योंकि लोगों का ये कहना पढ़ लिख के हम करेंगे क्या, नौकरी तो है नहीं, फिर आएंगे मुंबई, पूना, बॉम्बे आ जाएंगे. तो ये होना चाहिए गांव को. अगर आप हेल्दी रखेंगे गांव में, अगर ये सारी सुविधाएं रहेंगे, तो क्यों गांव छोड़ के वापस आएगा. वी हैव सीन सो मच माइग्रेशन का कितना बड़ा ये हुआ था, एंड इट्स स्टिल हैपनिंग. तो मुझे वही लगता है ना कि अगर गांव को अगर आप ठीक करो, गांव में सारी चीज़ें सुविधाएं रखो, तो यू नो बैलेंस बना रहेगा. बिल्कुल. And there has to be this thing कि there is a village, there is a town, there is a city, there is a big town, there are these things. क्यों पहले वैसे ही बनाया था, to keep that kind of a balance. पर अगर ऐसा हो गया कि गांव में कुछ भी नहीं बचा, ना खेती कर पा रहे ना कुछ, मैं बोल रही हूँ it's going to be so bizarre ना कि they won't be farmers one day. हम सब लोग ना कॉर्पोरेट की तरह से खाना आएगा हमारे पास. हमारे पास हम देख नहीं पाएंगे सब्जियों को. मुझे लगता है सब बना बनाया आएगा, हम वही खाएंगे. आता ही है मैम, पैकेज फूड तो मैक्सिमम घर में चल रहा है, एंड इट्स सो बैड. क्योंकि आई थिंक इफ वी लुक एट इट, इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इज बिकॉज ऑफ आवर फार्मिंग. Farming is our core, and we are unfortunately not paying attention to that. गांव को हमारे, मैं सिर्फ मराठवाड़ा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर जगह के गांव की बारे में बात कर रही हूँ. जैसे मैं नेपाल के भी गांव में थी, जैसे कश्मीर के भी गांव में थी मैं, जैसे मैं अभी राजस्थान के गांव में देखती हूँ. आज भी यार स्कूल नहीं है. आप मतलब इतना ये हो गया, हम चांद पे पहुँच गए, पर आप ज़मीन पे रह के हमारे बच्चों के हाथ में आपने किताब नहीं दी है. पंजाब के गांव देखो, और कुछ जगह ऐसा है ना कि है सब कुछ पर दिशा नहीं है. यू नो, आप कुछ, मैंने ऐसे भी देखे कि बहुत सुंदर स्कूल बना के रखा है, बट वही है ना, आगे क्या. स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग.
these are two different life and two different type of conversation that I had. Like one where I'm talking that you played this character, you did this, but all of it combined just makes it you, and it's very हाँ, नहीं, inspiring. yeah, And it's I don't rare. know. It's rare. I have never heard such a person speak. I used to hear, but अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता. Coming back to the films. Yeah. नहीं, There but वही है ना चिका कि हम कितना भी कुछ भी कर ले, we are part of our society. Yeah. We are part of our politics, we are part of our system. और हम अपने को उससे दूर नहीं कर सकते. कितना भी कुछ भी हो, हम कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा तो काम है काम करना, ना मेरा तो काम है एक्टिंग करना, मेरा तो काम है शूट करना, मेरा तो ये नहीं यार. You have to know what you're shooting. Yeah. You have to know what you're acting, what you're editing. और तुम में लग रहा है तुम कनेक्ट कर पा रहे हो इससे. बिल्कुल. ये खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, कभी ना कभी तो पूछ लो. जब पूछोगे ना सवाल ये, तब आपको लगेगा कि यार नहीं यार गलत कर. और अगर तुम सच्चे आर्टिस्ट हो तो अगर आपको लगता है कि हाँ तो भाई बहुत बार होता है ऐसे यार. अब जैसे मैंने सीक्रेट गेम्स किया था, एवरीवन वाज टेलिंग यू नाउ तुम छाप लो, काम कर लो बहुत सारा. पर आप चले गए. या मतलब मैं गाँव चली गई. भाई तो मैंने तब भी छापा नहीं. ट्रायल बाय फायर के बाद भी नहीं छापा आपने? तभी नहीं छापा भाई. हाँ, because see, as an artist, I also see myself differently. I want to do different characters. It's not that I just want to portray a particular character. मुझे हर एक का हिस्सा बनना है. मुझे ग्रे शेड से लेके ब्लैक तक, ब्लू तक सब करने हैं. क्योंकि कितनी सारे रंग हैं हमारे यहाँ पर. ज़रूरी नहीं है कि मैं बस हमेशा एक ही रंग में खेलूँ. पर तो अगर मैं एक निगेटिव शेड बता रही हूँ तो मुझे वो भी बताना है कि क्या जर्नी है उस इंसान की, क्या है. तो जैसे पहले क्या मैंने जैसा सुना है, ये तो मेरे पैदा होने के बाद तो नहीं देखा मैंने, कि पहले जब थिएटर होता था तो थिएटर वो ट्रैवल करता था, लाइक इन अ बस ट्रक लोग ट्रैवल करके जाते थे. मैंने रत्ना पाठक शाह को सुना था, शायद मैम बता रही थी किसी इंटरव्यू में, कि हम लोग उनकी बिकॉज मदर भी वॉज थिएटर एक्टर, वो लोग ट्रैवल करके जाते थे और गांव में जाके थिएटर परफॉर्म करते थे. मैंने किया है ऐसा. हाँ. मैंने लिटरली ब्रोकन इस पे सेट भी नहीं कुछ नहीं, मैं प्ले करती थी जो हम लोग गांव में करते थे. तो सेट भी टूटा फूटा हुआ और लोग चले गए, कोई भी बचा नहीं. 2-4 लोग बैठे और ऐसे 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 कि मतलब भाई साहब क्या ही हो रहा है. तो आपको तरह तरह के ऑडियंस मिलते हैं. हाँ. बहुत बार मतलब जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी तो क्योंकि वो लावनी डांसिंग चलता था ना, और लावनी वाज लाइक अ वेरी सेंशुअल थिंग. तो लोग ऊपर आ जाते थे, छेड़ते थे, तो वो बाउंसर लोग उसे मार के भगा रहे हैं. तो मैंने लाइफ इसमें बहुत कुछ देखा ऐसा, और मुझे लगता है बहुत जल्दी मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया कि अच्छा ये सारी चीज़ें होती है. लेकिन वो थिएटर मुझे ऐसा लगता है कि वापस से होना चाहिए गांव में, बिकॉज काफ़ी सारी बातें हैं जो आप सिर्फ इंटरनेट से ट्रैवल नहीं करा सकते. सी हमारे यहाँ पे क्या है ना, इंडिया में इतना सपोर्ट नहीं है. इट्स अनफॉर्चुनेट. बाहर अगर आप देखो तो थिएटर वालों को बहुत रेम्यूनरेशन मिलता है, हमारे यहाँ पे नहीं है. आज अगर आप फोक म्यूजिशियंस, फोक थिएटर जो करते हैं या स्ट्रीट थिएटर जो करते हैं, इन लोगों का आप देखो तो कुछ कितना 1100-1200 रुपये मंथली मिलता है. इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, सिस्टम नहीं है. और मे भी शायद सिस्टम होगा, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है. इसलिए आज थिएटर देखा जाए तो इट हैज़ बिकम अ रिच मैन्स स्पेस, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक साल तक रिहर्सल करके आप परफॉर्म करोगे. देखना भी एक्सपेंसिव हो गया है. देखना भी एक्सपेंसिव. तो गांव में आज आप थिएटर करें, वो लोग बोलेंगे कितने सारे. जब मैंने थिएटर शुरू किया था, मैंने जो स्कूल में लाइब्रेरी बनाई वो मैंने सत्यदेव दुबे जी के नाम पे लाइब्रेरी बनाई. वहाँ पर मैंने थिएटर की किताबें रखी, बिकॉज मेरा फाउंडेशन था वो. तो मैंने काफ़ी थिएटर वालों को बोला, औरंगाबाद वाले, कि आप जाइए मेरे गांव में, मैं आपको पैसे देती हूँ, बच्चों को आप थिएटर सिखाइए.
उनसे आप डांस, सिंगिंग, आप उनसे स्क्रिप्ट पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को अभी से कराइए। तो मिल ही नहीं रहे बच्चे, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू कम टू बॉम्बे। थिएटर करने वाले मिलते ही नहीं वहाँ पर। आपने मेरे धुई लिए- देखी है? धुई एक हाँ, फिल्म है, देखी? बहुत अच्छी है ना? इतना आंचल, इतना, और अभिनव कितना कमाल का काम किया। हाँ। वही हालत है यार थिएटर हमारे यहाँ पे। स्पेसेस की इन रूरल टाउन, यही बहुत। लखनऊ में भी काफ़ी अच्छा थिएटर ग्रुप माना जाता है, काफ़ी लोग लखनऊ से आए भी एक्टिंग के लिए, पर अभी वहाँ पे भी, जबकि बड़ा शहर है लखनऊ, गांव नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि थिएटर में अगर एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाए, उसमें पेंशन मिला जाए लोगों को, राइट, मंथली कुछ एक्सपेंसेस हो जाए, उनके शोज के लिए सपोर्ट मिल जाए अलग से, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इतना रिच थिएटर है, इतना कितना डाइवर्स कम्युनिटीज है हमारे यहाँ पे, कितनी लैंग्वेजेस है, ये सारी चीज़ों में होना चाहिए। तो पर वही है ना, थिएटर करके कौन क्या करेगा, ये है। अभी लैंग्वेजेस नहीं बची है हमारे दुनिया में, तो यहाँ पर तो बोलचाल की भाषा का तो रोज स्लैंग बन जा रहा है। वही एवरीवन इज, भले ही मैं औरंगाबाद से, मैं पली बड़ी हूँ उर्दू बोलने वालों में, पर मैं इसमत करते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अरे मैं खुद सीधा हिंदी, सीधा वो उर्दू नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे भी वो बहुत मुश्किल हो रहा था, मैंने भी बहुत, मतलब इस वजह से मुझे बहुत काम करना पड़ा उस पर, क्योंकि चेंज होता जा रहा है हमारा भी पूरा, एक भाषाएं भी नहीं बची रही, इसलिए जो लोग इस पे काम करते हैं ना, उनको सपोर्ट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आई थिंक रैप अप करते हैं आपके नए काम के साथ। आई वॉच्ड हेमा एंड द शॉर्ट फिल्म, and I had the privilege, it will screen soon in India, I guess Yellowstone में आएगी, पर मुझे बहुत प्यारा काम लगा। मुझे 2 और फिल्म देखनी है, जो है गुदगुदी और प्रिवेसी। प्रिवेसी में छाया कदम मैम भी है। हाँ हाँ, छाया भी है। हाँ, आई रिसेंटली डिड एन इंटरव्यू विद हर एंड इट वेंट स्वीट, अमेजिंग, वेरी स्वीट। सो ये दोनों का तो मुझे इंतज़ार होगा देखने का। हेमा पे मुझे बात करनी है, मैंने सुना आपका बैग खो गया था मैम, कॉस्ट्यूम वाला। यूनाइटेड एयरलाइंस ने मेरा बैग रख लिया, और वही सारा कॉस्ट्यूम वही, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें रखती हूँ सारी चीज़ें, तो इट विल बी, पर वही बैग मेरा चला गया। देन मैं शाम को पहुँची LA, फिर मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हम लोग फिर शॉप गए, इंडियन शॉप, वहाँ से, क्योंकि LA में कहाँ, मतलब क्या क्या, तो जो मिल रहा था वो हम ले रहे थे, फिर किसी किसी से मांग रहे थे, अरे तुम्हारी मॉम का ये है क्या, अरे तुम्हारे पास सलवार सूट है क्या, तुम्हारे पास मंगलसूत्र है क्या, ऐसे करते करते चीज़ें इकट्ठा की, क्योंकि दूसरे दिन शूट था हमारा, और मुझे बुखार था, सर्दी खांसी थी, तो बहुत मुश्किल रहा, पर बहुत मज़ा आया शूट पे, क्योंकि बिकॉज यू नो, एक तो LA में शूट कर रहे थे, और ये सारे बच्चे फिल्म स्कूल से ही पास आउट हो रहे थे, और बेस्ट पार्ट वाज दे वर सो प्रोफेशनल, ऐसा लगा ही नहीं कि यू नो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एवरीथिंग वाज, कॉल शीट वाज देयर, एवरीवन, मतलब मेकअप, हेयर, यू नो दैट लाइट मन, द एडिटर, everyone knew what script was. कितने दिन का शूट था मैम? लगभग 5 दिन शूट किया हमने। 5 दिन। And it is inspired from director's own life. He dedicated it to his mother. Like part of it, of course. Yeah, part of it. कि जब उसकी फैमिली जब आई थी, छोटा था वो, उसकी फैमिली जब LA आई थी, तब उसकी माँ को काफ़ी सारी, मतलब छोटे गांव से आई थी वो, अपने दोस्तों को छोड़ के जाना, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना, ऐसी जगह पे, इतनी बड़ी जगह पे, तो उसके लिए काफ़ी चेंज था, शिफ्ट था, तो वो कैसे उन्होंने कोप अप किया। पर मुझे लगता है कि ये हर एक उस माइग्रेंट इंसान की कहानी है, क्योंकि जब हम भी, मुझे लगता है कि हम भी जब छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं, वहाँ पे एडजस्ट होना, वहाँ पे बिलोंगिंग है या नहीं है, यू नो, लोनलीनेस, जब तुम लोनलीनेस के बारे में बात कर रही थी, कि द मोर आई डीकंस्ट्रक्टेड माई लाइफ, I've gone through that loneliness, and I think that loneliness was because I was not happy, maybe, right. You know, that loneliness because what I was doing,
I couldn't create anything. Right. That kind of pushed my loneliness. Kind of pushed me to go out and just have And a see, conversation. yeah. That loneliness pushed me to say that okay, कुछ तो सीख ले आज. You know, so I used my loneliness. मतलब वही है ना कि आज ही मैंने डाला है कि use your broken heart and make it into art. You know, so I used that. Because I had gone through so many hustles and ups and downs in life, I used all of that, and I used all of that to my performances, to my even social work. मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मैं बच्चों को देखती हूँ and I see myself over there. मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, मुझे पता है कि कितने सारे मेरे भाई बहन हैं जिनको आज भी वो उनको वे आउट नहीं मिला. आई कुड रीच हियर बट दे कुडंट. तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे एक और रास्ता बन जाए. मैम हेमा इज़ अ शॉर्ट फिल्म, बहुत कम मिनट में बनाई हुई फिल्म है, पर वो फिल्म देखते टाइम पे मुझे इंग्लिश दिखी, नेमसेक दिखा. इन अ शॉर्ट फिल्म आई सॉ सो मेनी पार्ट्स ऑफ सो मेनी थिंग्स. And you have done more than 400 films? Short films, yeah. More than 400. हाँ, छोटे बहुत काम किया. मुझे भी नहीं पता क्या. मतलब मेरा भी ये पूरा शॉर्ट फिल्म की लिस्ट से भरा है. उस पे बात करेंगे तो आई थिंक 2-3 दिन लग जाएंगे. हम लोग 12 साल हो गए यार. मैं उस वक्त ऐसा था कि किसी का कोई एक्टर नहीं यार, जहाँ जा एक सीने स्टूडेंट फिल्म कर ली. But I'll tell you, everything is important because you don't know what you're going to learn from that space. Right. मुझे लगता है कि आप अगर इनिशियल इसमें ना आपने कर लेना चाहिए. बस ये है कि आप कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए. मतलब आप गलत वाला संदेश नहीं देना चाहिए. पर छोटी मोटी चीज़ें आप जब देख रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है क्या है, मतलब पेड़ तो बनना है टाइप्स. पर वो शॉर्ट फिल्म्स आपने करी, कुछ अवेलेबल हैं और कुछ आपने अपने YouTube चैनल पे भी थोड़ी बहुत डाल रखी है. थोड़ी सी है, ज़्यादा तो नहीं मिली, बाकी ढूंढनी पड़ी मुझे. पर लाइक शॉर्ट फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन मैम, शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रोसेस, इट इज़ एक्चुअली द सेम प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फीचर फिल्म. बस थोड़ा कम टाइम में बन जाती होगी, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पैशन बिल्कुल सेम है, कहानी का जिस्ट भी वही है. आई थिंक स्ट्रक्चर भी होता है उसमें, पर उसके लिए स्पेस नहीं है इंडिया में. ना उसकी रिकग्निशन है. कभी कभी कुछ रॉयल्स ट्रैक की आ जाती थी, पहले कुछ सपोर्ट मिल जाता था, आजकल तो वो भी नहीं आ रही है. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लैक कहाँ पे है शॉर्ट फिल्म का? आई थिंक ईजियर मीडियम टू इन्वेस्ट है. हम यूट्यूब पे 20 मिनट के 25 मिनट के वीडियोस देखते हैं खाना खाते टाइम. शॉर्ट फिल्म भी देख सकते हैं, एंटरटेनिंग भी होती है बहुत सारी. मेरे ख्याल से अमेज़न ने शुरू भी किया है. हाँ, मिनी टीवी. हाँ भाई ना, वो थोड़ा सा कल्चर हमारे यहाँ पे कम है शॉर्ट फिल्म ये इसका देखने का. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ टू बी गुड. मतलब हमारे यहाँ पे वही है ना कि शॉर्ट फिल्म को कितनी बनती है शॉर्ट फिल्म्स, बहुत नहीं बनती है. मतलब आप मुझे लगता है कि लगभग रोज़ एक फिल्म बनती होगी आप देखा जाए तो. आप इतने सारे इसमें, पर चैनल खुले नहीं है. तो उनके लिए बनाने के बाद उसको कहाँ भेजना है, उसको क्या क्राइटेरिया में डालना है, वो एजुकेशन ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं मिला है. बहुत सारे लोग बना लेते हैं अपने इस पे, पर उनको ये नहीं पता होता है कि अभी इसके आगे उसको कहाँ भेजना चाहिए, उसको किस तरह से एडिट करना चाहिए. वो डायरेक्शन ही नहीं मिलती. दैट्स द रीज़न we definitely need more platforms who will support short films. We definitely need more producers who will understand कि इसका budgeting कैसे करना चाहिए, इसको कहाँ से sponsorship मिल सकती है, इसको किस तरह से आप market कर सकते हो. We need to work on that market. Of course, it's not just short films, even in independent films also. उनको आज भी market नहीं है. And that's the reason I always feel the first most important person is a good producer, an empathetic producer, a sensible and a smart producer. We need that, otherwise हम कभी इस बिजनेस को समझ नहीं पाएंगे. इधर हम इस एक्सट्रीम पे जाएंगे, अदरवाइज हम उस एक्सट्रीम पे जाएंगे. हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें दोनों का मिलन करना है, हमें दोनों चीज़ें चाहिए.
हमें ऐसा ही नहीं कि आप हमेशा एक सीरियस टाइप का ये करो, आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो तो आपको किस तरह का एंटरटेनमेंट, फिर उसको किस तरह से मार्केट करना चाहिए। जैसे आई स्पेंड 7-8 years in advertising marketing, but I marketed things in a very bad way. मतलब ये चलेगा, वो चलेगा, वो करेगा, ये होगा। So I feel you have to be a very good sensitive marketing person also. आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ इसका क्या ये होगा, इसका हाँ। तो ये जो आप अगर रिसर्च नहीं करोगे कि लोगों को किस तरह का सिनेमा पसंद आता है, लोगों को क्यों ये सिनेमा पसंद आता है, लोगों को क्यों ये एक्टर्स चाहिए, लोग नए एक्टर्स के साथ किस तरह से ये करते हैं, प्लेटफॉर्म किस तरह से ये होता है। लोग तो ये देखते थे कि मिलियन फॉलोअर्स, अरे वो तो मतलब आप एक पोस्ट बना दो आजकल लोगों को लगेगा हाँ मिलियन होते हैं। मीम पेजेस के भी मिलियन मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपको इसी वजह से है ना कि सिस्टम हमारे लिए होनी चाहिए कि जिसमें एक करेक्ट कॉन्वर्सेशन हो, एक कम्युनिकेशन हो। तो सी आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट, बट आई ऑलवेज फील एंड see as a marketing person that you know हमारा ये जो पूरा एल्गोरिदम है वो पूरा गड़बड़ आ गया है। हम अगर मतलब जैसा अभी चलता है कि हॉरर कॉमेडी चल रहा है तो सब हॉरर कॉमेडी बनाएंगे, कॉमेडी चल रहा है तो कॉमेडी बनाएंगे, थ्रिलर चल रहा है थ्रिलर ही बनाएंगे। सो पीपल हैज़ टू गेट आउट ऑफ दैट फॉर्मूला फिल्म्स एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्यों चलता है, ये क्या होता है, किसको क्या चाहिए, किसको किस तरह से बना सकते हैं आप। एक चीज़ चल जाती है तो उसके फिर डिफरेंट अवतार्स आते हैं हर टेम्पलेट के बहुत। हाँ, बट इंडिपेंडेंट सिनेमा एक इतना बड़ा ओशन है इंडिया में स्पेशली। अभी इतनी सारी फिल्में हैं जो मैंने लास्ट 2-3 साल से फिल्म फेस्टिवल्स में देखा, पर मुझे उसकी कहीं पे भी रिलीज़ नहीं दिखती है। 3 साल लग जाते हैं उनको कहीं पे एक पेपर व्यू पे देखते हैं। रिसेंटली वी डिड एन इंटरव्यू विद जीनी विनी चदरिया का, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। तो बट वही बात है कि ना कोई प्रमोशन, ना कुछ, ना सेंसरशिप का कुछ। बट वही है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है यार। और आप हमेशा अनुराग कश्यप मतलब यू नो आई एम रियली ग्लैड दैट ही सपोर्ट सच सिनेमा, बट लॉट ऑफ देम सबके पास उसका एक्सेस नहीं है ना। सो अनुराग सर इज लाइक जितना एक्सेस मिलता है उतना वो सपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता और फिल्म अच्छी होती है। तो हाउ विल इट रीचेस टू द राइट पीपल, वो भी यू स्पोक अबाउट इट कि आपने जब OTT आया था तो आपने बोला था कि यू नो इट विल गिव अपॉर्चुनिटीज टू मेनी you know new ideas and new things, but I think that's also getting lost in the same track ki same cheez. See अभी जैसे of course streaming platform is giving opportunities to people, but वही है कि वो एक सर्कल से जा रहा है और वो एक ऐसा सर्कल बीच में आ जाता है जिसमें वो फॉर्मूलाज में चले जाते हैं। फिर बीच में ही वो इसमें चले जाते हैं कि अच्छा ओके नाउ लाइक यू नो वी शुड हैव स्टार्स, देन अगेन फिर ये, तो वो एक सर्कल है। जैसे अभी पैंडेमिक में पाताल लोक आ गया, सडनली एवरीवन was started looking at जयदीप पहलवान। जयदीप ने पहले भी काम किया था, उसको कभी नहीं देखा गया था उसको। सडनली पाताल लोक, बिकॉज दैट टाइम was such, सब लोग सडनली देख रहे थे अमेजॉन और नेटफ्लिक्स, तो वो ज़्यादा हिट हो गया, तो वो एक सपोर्ट हो गया। पर वही है ना कि कुछ ऐसा मिलता है तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि फेम गेम और ट्रायल बाय फायर मिल गया है ना, वो भी मैंने काफ़ी गैप के बाद ही किया था। मतलब सीक्रेट गेम्स 2018 में, फेम गेम मैंने 2020 में किया था, तो स्टिल इट वाज 2021 में। तो वही है कि यू नेवर नो, समटाइम्स यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ़ यू टेक like at least some calculated and some research steps, at least हमें पता है कि हाँ ठीक है इतना तो ब्लंडर नहीं होगा, राइट। यू नो जैसे अभी कोई भी फिल्म का मुझे लगता है कि what kind of a budget, you know how much one should spend, even if you are getting a star। कभी कभी ऐसे होता है कि एक स्टार के ऊपर ऐसा बजट होता है, बाकी सबका बजट खाली कर देते हैं। एक स्टार का बजट है देन पूरी फिल्म का बजट है। मतलब मैंने कहा भाई मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो ना कि सब पूरा अगर स्टार लेके जाएगा तो बाकी के लोगों का क्या है। एंड फिर वो स्टार अगर बाद में ऑडियंस भी नहीं ला पाया, यू वोंट बिलीव इट,
ऐसा कि एक स्टार का और जो मतलब मैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डीओपी से कि उसका जो हेयर स्टाइलिस्ट है ना उसका और मेरा पर डे सेम है राजश्री पर ऐसा ही है इट्स ऐसा सो ही है। अनफॉर्चुनेट कि यू नो इस वजह से आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। आप अगर सोचोगे स्टार को लेके ये पूरा हिट हो जाएगा, ये चलेगा सब कुछ, और आप सिर्फ अहमियत वहाँ पे दोगे तो, और आपने फिर ना आप राइटिंग पे काम किया, ना आपने डीओपी को अच्छा ट्रीट किया, ना आपने एडिट को अच्छा ट्रीट किया, आपने क्या किया, नहीं बस मेरे पास तो ट्रस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू, इट्स द वी से कोलैबोरेटिव, इसका मतलब यही है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी properly discussed and divided also. Because स्टार के साथ एक गैम्बल है, बट आई थिंक कि एक अच्छी फिल्म गैम्बल नहीं है, वो चलेगी, इट माइट टेक सम टाइम। जैसे कि कितनी सारी री रिलीजेस हो रहे हैं जो फिल्म ऑडियंस ने डिमांड करी, शायद उस टाइम पे मिस आउट हो गई उनसे, बट उन्होंने डिमांड करा री रिलीज करने का। मंथन में हाउसफुल था, कुछ सब लोग, इतनी पुरानी फिल्म पर उसको भी देखने के लिए लोग आए। पता नहीं उस टाइम पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहा होगा, पर एक अच्छी फिल्म का हमेशा वक्त रहेगा। हाँ, तो एक अच्छी फिल्म का हमेशा वक्त रहेगा। प्यासा was a flop फिल्म, अंदाज अपना अपना was a flop film, all of these, but ये एक क्लासिक आइकॉनिक, तो हमेशा अगर अच्छे सिनेमा पे पैसा लगाओगे तो शायद कभी ना कभी अच्छा आएगा ही रिटर्न। आई थिंक ऑन I really hope that happens. But, yeah. On that note, I think कि हमने काफ़ी लंबी बातचीत कर ली है। I think you like the conversation and make sure to say hi to her DM में जाके।